कीर्तिपुर नाम का गांव है। उसमें विनय नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो एक दिन उस गांव के सरपंच आशीष के पास आया। उसे देखकर आशीष, क्यों भाई विनय, गलती से आ गए हो क्या? और ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि आजकल तुम्हारे हाथ एकदम ठीक नहीं है, जहाँ भी हाथ डालो वहाँ मनुष्य ही मिल रहा है, सुना सच है क्या? जी सरपंच जी, आजकल कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे आयरन हैंड को आपका जीप देकर गोल्डन हैंड कर दोगे, शायद ये सोच के यहाँ आया हूँ। मैं कुछ पैसे बचा कर रखा हूँ, उन्हें लेकर आप जीप दोगे तो आपका नाम लेकर ऐसे तैसे जीने लगूंगा। अब ये बातें सुनकर आशीष, ये अपनी मनुष्य मुझे देना चाहता है, लेकिन इसको मेरे बारे में पता नहीं है। हम तो मनुष्य को ही मनुष्य कर देते हैं। सोचकर विनय से, देखो विनय, इतना पूछ रहे हो और भीख मांग रहे हो तो मैं अपना जीप तुम्हें दे दूंगा, उसे चलाओ, कल आकर मैकेनिक के पास गाड़ी ले जाना। तब विनय वहाँ से चला गया। अब मैकेनिक शॉप में मैकेनिक के पास जाकर आशीष, देखा, ये पुराना जीप कबाड़े के अलावा किसी काम का नहीं आएगा कहा था ना, और अब वो बम्पर रेट में एक गधे को बेच आया हूँ, देख लो। तब विनय वहाँ आया। उसे देखकर आशीष, वो देखो, वही है वो गधा। मेरे गाड़ी के सीक्रेट उसे बिल्कुल मत बताना। ठीक है, कहकर विनय को आशीष का जीप दिया। अब विनय से आशीष, देखो विनय, तुम्हारे जीप में कोई भी बैठे तो उसका आधा पैसे तुम पंचायत के इस्तेमाल के लिए देना होगा, ठीक है ना? ठीक है जी, आप जैसे कहो वो ठीक है। कहकर वहाँ से जीप लेकर चला गया। विनय जीप चलाना शुरू किया, लेकिन वो जीप बहुत पुरानी हो चुकी थी और खटारा हो चुकी थी, तो हर दिन कोई ना कोई रिपेयर करवाना ही पड़ता था। कुछ दिनों बाद देखा तो लोग उसे एक खटारा जीप की तरह देखते हुए कोई भी उसे देखना या उसमें बैठना तक नहीं चाहते थे। लेकिन आशीष अपने जीप को अच्छे से चला रहा था। उतना ही नहीं, जीप जब ठीक से नहीं चल रही थी तब भी आशीष मिले पैसों से आधे पंचायत के लिए ही कहकर विनय से जबरदस्ती वसूली करता रहता था। तभी आशीष के दिए तकलीफ के लिए क्या करे समझ नहीं पाया, तो एक दिन विनय रात को सड़क पर दुखी होकर बैठा था। तब मैकेनिक उसे देखकर रुका। तब विनय से मैकेनिक, अरे विनय, तुम सच में गधे हो रे, वरना इतने पैसे डालकर वैसे खटारा जीप को कोई खरीदता है क्या? सीधा सिटी जाते तो नंबर 1 जीप मिलता था ना, अच्छे से भी कमाते थे। कम से कम अब तो समझ गया आशीष का किया धोखा। अब क्या करूँ भाई, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा भला चाहने वाले तुम्हारे पास नहीं आया और उस धोखेबाज के पास गया मैं। छोड़ो, मेरा समय ही खराब चल रहा है भाई। अब भी कुछ खराब नहीं हुआ है। देखो, कल अपने जीप लाकर मेरे शेड में रखो, फिर जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है ना? ठीक है भाई। अगले दिन विनय जीप लाकर मैकेनिक को दिया। तब मैकेनिक थोड़े दिनों बाद उसे अच्छा डबल डेकर जीप में बदल दिया। तब विनय इस जीप के पास आया। उसे देखकर विनय, वाह, कितना अच्छा है भाई, बहुत पैसे खर्च हुए होंगे ना, लेकिन मेरे पास तो उतने नहीं है ना, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे 1 रुपए भी नहीं लूंगा। वैसे भी ये सब मैंने खुद के पैसे डालकर नहीं किया। आशीष के जीप से एक एक सामान निकालकर तुम्हारे जीप में डाल दिया, उसकी खर्चे से तुम्हें डबल डेकर बना कर दिया। अब इसे कैसे उपयोग करेंगे, सब तुम्हारी होशियारी है। एक और बात याद रखना विनय, बहुत ज्यादा अच्छा भी बुरा होता है। तब विनय अपने डबल डेकर जीप को रोड पर रोका। सारे लोग उस विचित्र जीप को देखकर सब उसमें बैठे। तब विनय उनसे, सब ऊपर ही बैठिए, नीचे नहीं। सब ठीक है, कहकर जीप के ऊपर ही बैठे। इस तरह बहुत सारे राउंड्स मारते हुए विनय उस दिन बहुत पैसे कमाया। विनय के डबल डेकर जीप की वजह से आशीष की जीप में कोई नहीं बैठने से उसका जीप खाली रह गया। तब शाम को आशीष विनय के पास आकर, क्या बात है विनय, लगता है आज अच्छा वसूली किया। मेरे जीप को भी कोने में छोड़ दिए, पंचायत के लिए आधे पैसे भरो। वो सुनकर विनय, अरे माफ कीजिए सरपंच जी, अपने जीप को मैं 2 हिस्सों में बांट दिया। नीचे बैठे सारे लोग पंचायत के लिए और ऊपर बैठने वाले मेरे लिए सोचा, लेकिन अब क्या करें, एक भी इंसान पंचायत के भाग में नहीं बैठा तो मैं क्या करूं? और वैसे भी आप मुझे पंचायत के पैसे न मांगिए, अगर मांगे तो आपके ऊपर लोग को कंप्लेन भी करूंगा। कहकर वहां से अपने डबल डेकर जीप को लेकर चला गया। अब आशीष अपने मन में, क्या कहीं सच में उसकी बदकिस्मती मुझे तो नहीं लग गई, सोचकर वहां से चला गया।
वो सोलापुर नाम का गांव था। उस दिन सोलापुर को एक बस आया। एक फॉरेनर बस से उतर के सामने खड़ा आदमी से, हाय माय नेम इज डैनियल, मैं यहाँ कनाडा से आया हूँ। ओह डैनियल, वेलकम टू इंडिया, मेरा नाम कमल है। वैसे क्या मामला है, उतने दूर से इंडिया क्यों आए? कुछ नहीं, मेरे दादाजी ने अपने मौत से पहले मुझे बताया कि इंडिया में टुक टुक में चढ़ो। ओहो, उतनी दूर से आया है, मतलब वो कोई बड़ा खजाना या फिर कोई सोना वोना होगा सोच के टुक टुक मतलब क्या है भाई? नाम थोड़ा अजीब लग रहा है। टुक टुक क्या है मुझे भी नहीं मालूम, वही पता लगाने यहाँ पे आया हूँ। चलो चलते पता लगाते हैं। एक साइकिल वाला उनके ओर आते समय डैनियल उसे रोककर, ब्रो क्या आपको टुक टुक क्या है मालूम है? मुझे टिकटॉक पता है, ये टुक टुक क्या है नहीं मालूम है। टिकटॉक बैन किए इसलिए कहीं उसके बदले में ये टुक टुक तो नहीं आया है ना? नो 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 नो, वैसा कुछ नहीं है कहकर वैसे डैनियल कमल सबको पूछने लगे। कुछ समय के बाद कमल, डैनियल साहब क्या आपके दादाजी टुक टुक के बारे में कभी कुछ जिक्र किए? कुछ रहस्यमय नक्शा या तो फिर कुछ सीक्रेट्स बताए? नहीं ब्रो, वैसे कुछ भी नहीं बताए। मेरे दादाजी बहुत अमीर थे, आपके महाराजाओं के पास वो काम किया करते थे। हमारे घर पे बहुत सारा सोना जेवरात राजा महाराजा भेजा करते थे। तो कमल मन में ये तो पक्का है कि वो टुक टुक जरूर कोई खजाना ही होगा, वरना ये डैनियल उतने दूर से क्यों आएगा? अरे कमल, तू बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला, अरे याहू! सोचते हुए मन ही मन बहुत खुश हुआ। कमल ब्रो, इस गांव में इतिहास के बारे में जानने के लिए क्या कोई म्यूजियम है? वहाँ पे जाने से शायद हमें कोई जरिया तो मिल सकता है ना? हाँ हाँ सच है, हमारे गांव में एक छोटा म्यूजियम है, चलिए वहाँ पे आपके दादाजी के तस्वीर वगैरह होंगे क्या, ढूंढते हैं कहकर उस म्यूजियम में गए। वैसे उस म्यूजियम में कई सारी तस्वीरें देखे, लेकिन कहीं भी उन्हें टुक टुक नाम का कुछ दिखाई नहीं दिया। लगता है यहाँ पे लोगों को टुक टुक के बारे में कुछ नहीं मालूम है, सोचकर मन ही मन उदास हो रहा था। डोंट फील, यहाँ पे हमारे गांव में सरपंच साहब हैं, वो राजा महाराजाओं के जमाने के हैं। हम अगर उनके पास जाएंगे तो हमें उनसे कुछ न कुछ मदद मिल सकती है, चलिए जाएंगे। कमाल प्रो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। या मैं कितना महान हूँ आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा। मुझे एक क्लू मिल गया तो बस, हे भगवान, एक क्लू मिलने के जैसा कुछ बंदोबस्त करना। सच ए नाइस पर्सन, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, आप बहुत ग्रेट हो जी कहकर वो दोनों सरपंच के पास गए। डैनियल सारी बातें सरपंच को बताया। सरपंच बाबू, टुक टुक क्या है, क्या आपको पता है? क्या वो कोई खजाना है क्या? जल्दी बताइए ना। सरपंच ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। आपके दादाजी का नाम क्या बताया? मेरे दादाजी का नाम मानिक चंद है। क्या हुआ, तुम्हारे दादाजी का नाम मानिक चंद है? चौंक कर मानिक चंद और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हम महाराजा के प्रिय सेवक थे। तब राजा जब भ्रमण पे निकलते थे तो राजा जी के साथ बहुत सारे सेवक भी हुआ करते थे। उसमें विसाना नाम की कनाडा लड़की भी हुआ करती थी। मानिकचंद विसाना दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। राजा जी ने स्वयं उन दोनों की विवाह कर दिए। उसके बाद वो दोनों कनाडा में सेटल हो गए। यू आर राइट। सो आपको हमारे दादाजी के बारे में पता है, तो फिर वो टुक टुक के बारे में कुछ तो बताइए ना। जल्दी बताइए, वो क्या है? टुक टुक मतलब राजा के प्रिय वाहन था। वो एक ऑटो था। अब तो सभी लोग ऑटो चलाते हैं, तब सिर्फ राजा जी ही चलाते थे। राजा जी के वाहन का नाम टुक टुक था और उस ऑटो का ड्राइवर तुम्हारे दादाजी थे। क्या हुआ? इसका दादा ऑटो ड्राइवर था? अयो, इतनी मेहनत किए इस ऑटो के बारे में जानने के लिए कहकर चक्कर खा के नीचे गिर गया।